हेलो एंड ग्रेट वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वोकैब स्पेशल वीडियो और एक बहुत प्यारे से कोटेशन के साथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टे पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स विल हैपन, कि हमेशा लाइफ में पॉजिटिविटी को बनाए रखिए और अच्छी जो चीजें हैं जो आपके अकॉर्डिंग होंगी वो जल्दी ही होंगी। तो इस पॉजिटिव कोटेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब सीरीज को। तो आज हमने पॉजिटिव कोटेशन के साथ एक प्यारा सा वर्ड ले रहे हैं, दैट इज जॉय। जॉय का मतलब क्या होता है? जॉय मतलब एंजॉय, कि जब आप आनंदित हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे सिनोनिम्स जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट इज द फेलिसिटी, एंजॉय, जॉयस, जोली, जोल्टी। इन सब वर्ड्स को हम देखेंगे इन अपकमिंग स्लाइड्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीपिका पादुकोण की इमेज को जिसमें वो स्माइल कर रही हैं। तो सबसे पहले देखिए फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है इंटेंस हैप्पीनेस, कि जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं, दिल से आपको एक तरह से बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके लिए वर्ड है जोवियल भी हम कह सकते हैं। और कीवर्ड क्या रहेगा कि आप इस वर्ड को इजीली लर्न कर लें, तो दैट इज द फैसिलिटी। देखिए जब आपको फैसिलिटी मिल जाती है तो उससे क्या होता है, तो उससे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस सी आ जाती है, हम बहुत ज्यादा प्लेजर फील करते हैं। तो फेलिसिटी को कोरिलेट करेंगे फैसिलिटी से। इसके साथ साथ एक और वर्ड जो है दैट इज ग्ली। ये वर्ड भी बहुत कॉमनली यूज होता है। तो ग्ली को आप कोरिलेट करेंगे गली से। मींस गली में जब चांद निकलता है तो उससे क्या होता है, उससे हैप्पीनेस होती है। तो यहाँ पर हम कोरिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐश्वर्या राय की पिक को, और यहाँ पर इन पर्सन को देखिए जिन्हें फेलिसिटी मिल गई है, मींस जिन्हें फैसिलिटी मिल गई है और जो कितना ज्यादा ग्ली फील कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बेटीट्यूड। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है देखिए, बेटीट्यूड का मतलब होता है ग्ली, प्लेजर। इट मीन्स खुशी होना, इमेंस प्लेजर होना। और अभी हमारे टोक्यो ओलंपिक्स भी जो चल रहे हैं, तो इस वर्ड को कैसे आप कोरिलेट करेंगे, बेटीट्यूड। यानी जब आप किसी को बीट कर देते हो तो आप क्या समझते हो कि अपनी विक्ट्री हो गई है। तो सेम चीज यहाँ पर है कि जब हमारे इंडियन बॉक्सर किसी बाहर के आउटसाइडर बॉक्सर को डिफीट कर देते हैं, तो उससे हमें क्या होता है, हमें एक ग्ली फील होती है, हमें प्लेजर फील होता है। और इसके साथ साथ ये जो वर्ड है प्लेजर, इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं प्लीज से। तो प्लीज वर्ड जो होता है, प्लीज और थैंक यू, तो ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं इंग्लिश में। तो आपने किसी को प्लीज प्लीज करके क्या कर दिया, खुश कर दिया। तो सेम वर्ड है यहाँ पर बेटीट्यूड। Here the next word is delight. डिलाइट वर्ड को आप कोरिलेट कर सकते हैं दे लाइट। मान लीजिए आप अपना कोई फेवरेट शो देख रहे थे और उसी टाइम लाइट चली गई, तो उससे क्या हो गया, उससे आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, रीजन बीइंग कि आपका फेवरेट शो था। तो जब लाइट चली गई है, आप क्या कह रहे हैं, दे लाइट, दे लाइट। तो लाइट देंगे तो उससे क्या होगा, खुशी होगी। जब आपको लाइट मिल जाएगी यानी एक प्रकाश सा उत्सव हो जाएगा, जैसे कि दिवाली होती है। तो डिलाइट मतलब डे लाइट। और जोली, ग्ली, सेवेंथ हेवन यानी सातवें स्वर्ग पे होना। तो सेवेंथ हेवन जो है ये भी एक तरह से ईडियम यूज किया जाता है खुशी के लिए। और इसके साथ साथ यूफोरिया। यूफोरिया यानी यू वर्ड जो होता है ये पॉजिटिव एक तरह से ट्यून देता है हमें। जैसे कि यूलॉजी होती है, यूलॉजी का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना। तो अगर सच में हम दुनिया में दूसरों की प्रशंसा करना स्टार्ट कर दें, तो मुझे नहीं लगता नेगेटिविटी का जगह कहीं पे भी रहेगी, हर जगह पॉजिटिव वाइब्स ही आ जाएंगी। तो हमने देखा डिलाइट, डिलाइट का मतलब जोली। तो ये जोली वर्ड क्या है, देखिए एंजेलिना जोली हॉलीवुड एक्ट्रेस है और यहाँ पे वो स्माइल कर रही हैं। तो ग्ली मतलब खुशी, गली में जब चांद निकल रहा है तो क्या हो रहा है, खुशी हो रही है। सेवेंथ हेवन यानी हम कहते हैं ना सातवें आसमान पे होना, तो सेवेंथ हेवन वो हो गया। एंड यूफोरिया खुशी के लिए एक्सप्रेस किया जाता है। यूलोजी किसी की बहुत ज्यादा
प्रेज करना, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने बहुत सच में दिल से काम किया है सोसाइटी के लिए, हमारी समाज के लिए, तो हम उसकी यूलॉजी करते हैं, मतलब उसको बहुत ज्यादा दिल से प्रेज करते हैं। ओके, तो आज का ये जो इमेज है, ये कहीं ना कहीं आज की पिक्चर को भी डिपिक्ट कर रहा है, क्योंकि आज सीबीएसई के 10th 11th 12th सबके रिजल्ट आ गए हैं। तो यहाँ पर वर्ड है एग्जल्ट, एग्जल्ट को कोरिलेट करेंगे रिजल्ट से, एग्जल्ट को कोरिलेट करेंगे रिजल्ट से। और क्योंकि कोविड इतना ज्यादा था, जिसके कारण एग्जाम्स तो हो नहीं पाए, लेकिन इंटरनल असेसमेंट के बेस पे इवेल्युएट करके स्टूडेंट्स के एग्जाम्स कंडक्ट करके हर एक स्कूल ने बहुत अच्छे रिजल्ट निकाले हैं। और कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, तो वो एस्पिरेशनल हम कह सकते हैं। मान लीजिए किसी के 80% आए, तो कोई स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मेरे 82 आ सकते थे, 84 आ सकते थे। तो हम सबको ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे एंड वी विश कि आप आगे फ्यूचर अपने फर्दर जो आपका भविष्य है उसकी तरफ आप फोकस कीजिए। जो हुआ दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। क्योंकि पैंडमिक ही इतना ज्यादा था, तो देखिए एग्जल्ट जो होता है, एग्जल्ट को कोरिलेट किया रिजल्ट से, और रिजल्ट जब आता है तो किस तरह से एनवायरमेंट होता है, खुशी का होता है, ग्ली का होता है। तो यहाँ पर वही सेम वर्ड्स है, डिलाइट यानी दे लाइट, जोयस जोय आ गया, तो डेफिनेटली हैप्पीनेस को ही शो कर रहा है। फेलिसिटी, फेलिसिटी को फैसिलिटी से, जब हमें कहीं पे भी फैसिलिटी मिल जाती है तो हम क्या फील करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हमें खुशी होती है कि इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है कम रेट पे। तो यहाँ पर ये पिक्चर भी कहीं ना कहीं एग्जल्ट को ही डिपिक्ट कर रहा है, शो कर रहा है। नेक्स्ट इज जुबिलेंट। तो जुबिलेंट को कैसे कोरिलेट करेंगे, जुबिलेंट को कोरिलेट करेंगे जुबली से। मान लीजिए हम सिल्वर जुबली बनाते हैं, हम डायमंड जुबली बनाते हैं, हम अलग अलग टाइप्स की जो जुबली होती है, तो जुबली का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेट किया जाता है जब किसी चीज को। तो वही किसी इवेंट को हम कह सकते हैं, लाइक हमने मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, तो वो एक जुबिलेंट का जुबिलेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्सटैटिक, यहाँ पर वर्ड है एक्सटैटिक, एक्सटैटिक का मतलब होता है जब आप बहुत खुश है, तो एक्सटैटिक मतलब हैप्पीनेस के लिए शो हो रहा है। ग्ली हमने देख लिया, पैराडाइज यानी स्वर्ग से रिलेटेड, तो पैराडाइज हो जाता है एक्सट्रीमली हैप्पी, जब आप खुश है, जब आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैप्पी है। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए डी कैंप, डी कैंप का मतलब होता है फ्ली, मतलब भाग जाना, फ्लाई, फ्लाई से कोरिलेट कर सकते हैं। जो मक्खी होती है वो क्या करती है, वो फ्ली ही तो करती है, उड़ती ही तो रहती है। और इसके अलावा डी कैंप, लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली, यानी किसी जगह को एकदम से अचानक से ये सीक्रेटली गुप्त रूप से उसको छोड़ देना। डिसअपियर यानी गायब हो जाना, डी कैंप का मतलब ये होगा। फ्लाई द कूप, इसका मतलब ये होता है भाग जाना एक तरह से, यानी वहां से निकल जाना। जैसे हम ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं प्रिजनर्स के लिए। प्रिजनर्स कौन होते हैं, प्रिजनर्स होते हैं कैदी जो कि जेल के अंदर होते हैं। तो डी कैंप को आप कैसे कोरिलेट करेंगे, यानी देखिए कैंप लगाया हुआ था, ये कैंप लगा हुआ था, लेकिन ये क्या हो गया, यानी एक तरह एकदम से मौसम खराब हो गया, बारिश आ गई, और उससे क्या हो गया, डी कैंप हो गया। तो डी कैंप का मतलब हमने यहाँ पर देखिए देख। और यहाँ पे एक और मैंने लिखा हुआ है, कोप का मतलब होता है पुलिस, पुलिस के लिए वर्ड यूज किया जाता है। सुपर कोप क्या होता है, सुपर कोप भी होता है जो बड़े आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, और पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो कू वर्ड ये जो है सी ओ यूपी, इसको काउप नहीं बोलेंगे, इसे कू वर्ड बोलेंगे। इसका मतलब होता है तख्ता पलट करना, यानी जब करंटली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जो जीत के आती है, तो जब उसको हटा दिया जाता है आर्मी के द्वारा या किसी के द्वारा, तो उसको बोलते हैं तख्ता पलट कर देना, कू बोलते हैं। तो कैंप, डी कैंप लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ देखिए जैसे डिसअपियर, अपियर मतलब जैसे एग्जाम्स में अपियर होना, एंड डिसअपियर मतलब गायब होने के लिए यूज हो जाता है, डिसअपियर होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए मैंने लिखा हुआ है एकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, डिस्कॉर्ड। एकॉर्ड, जब आप किसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप क्या है, किसी से एग्री कर रहे हैं, मीन्स उसकी बात पे आप एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच है आपका।
उसी तरह से वर्ड है कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड का मतलब भी होता है एग्री करना। एग्री मतलब जब आप किसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, अकॉर्ड, यानी ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए हैं सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हो गए हैं, मतलब सिमिलर वर्ड्स है, पर्यायवाची हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कॉर्ड। देखिए किसी भी वर्ड के आगे अगर आप डिस वर्ड लगा रहे हैं, जैसे मान लीजिए नेट का कनेक्शन था तो वो डिसकनेक्ट हो गया, तो डिसकनेक्ट, डिस वर्ड लगाने से वर्ड हो जाता है नेगेटिव। तो कोड के आगे जब आपने डिस्कॉर्ड लगा दिया तो वो हो गया डिसएग्री करना, यानी ये वर्ड हो गया एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक। जैसे मान लीजिए कोड, नॉर्मली कोड होती है डोरी को बोलते हैं, जैसे कोडलेस मोबाइल्स। कोड का मतलब होता है कोई भी तार, जैसे माइक है तो माइक की जो तार होती है उसको भी कोड बोल देते हैं, जैसे कोडलेस मोबाइल फोन या कोडलेस माइक्स जो होते हैं जो बिना तार के होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर बताई हुई है। और यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा हुआ है कॉन्ग्रीगेशन। कौन वर्ड जो होता है, जैसे हम कहते हैं कि स्कूल जो है ना वो को एजुकेशनल है, तो को एजुकेशनल का मतलब होता है जहाँ पे गर्ल्स बॉयज दोनों पढ़ते हैं, को एजुकेशनल हो जाता है। एंड कौन वर्ड जो है ये भी पॉजिटिव वे में होता है। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है लोगों का जमावड़ा। मीन्स जब लोग इकट्ठे होते हैं, लोग असेंबल होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग का अपोजिट होता है कॉन्ग्रीगेशन। तो अभी हमें कॉन्ग्रीगेशन से थोड़ा सा बचना है, रीजन बिंग कि अभी जो थर्ड वेव आ रही है अभी हमें उसे मात देनी है। ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है, आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट। हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट्स भी ध्यान देने चाहिए। और इसके अलावा रेवरबिरेशन, रेवरबिरेशन को रेवर्ट से याद कर सकते हैं, कोई चीज जब पलट के वापस आती है, हैंगओवर भी हम बोल सकते हैं। तो आफ्टर मैथ लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंस से कैसे याद करेंगे, जैसे देखिए चीजें जो होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, जैसे हम हिस्ट्री करते हैं कि कौन कौन सी चीज एक क्रम में हुई, उसका क्रोनो लॉजिकल ऑर्डर क्या था, यानी पहले क्या हुआ देन फिर क्या हुआ। जैसे हम कोई फिल्म भी देखते हैं तो उसमें भी तो एक कोई ना कोई एक क्रम बताया हुआ होता है, सेम। ओके, आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है रिजल्ट। जैसे मैं ये कहूं कि 1991 में यूएसएसआर जो था, यूनियन सोशलिस्ट सोशल रिपब्लिक जो था, जब जिसको बाद में रशिया बनाया गया, जो ये 15 कंट्रीज के अंदर 1991 में डिसोसिएट हो गया, एक तरह से बिल्कुल अलग अलग हो गया। तो वही चीज है कि आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट इज इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब होता है लोकल ओरिजिन का। मान लीजिए कोई भी चीज है जो आपकी हम कह सकते हैं कि जो आपकी कंट्री में ही बनी है तो वो हो जाती है इंडिजिनस, या हम कह सकते हैं मेक इन इंडिया वाला कंसेप्ट। इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है एक्सोटिक। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर से लाई हुई जब कोई चीज होती है तो वो एक्सोटिक होती है। इंडिजीनस यहां से कैसे कोरिलेट करेंगे, इंडिया प्लस जीनस, यानी इंडिया में जिसको जनरेट किया गया, आप ऐसे भी कह सकते हैं। एंड हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो हमेशा एक बहुत ही अच्छी चीज कही जाती है, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का मतलब होता है कि चीजों का इंडियन ओरिजिन हो, कहने का मतलब है कि भारत के अंदर ही वो चीजें जनरेट की जाए, कि हम अपने लोगों को इतना कैपेबल बनाएं कि वो चीजों को जनरेट करें और लोग उनको प्रॉपर यूटिलाइज करें, हमारे इंडिया में ही ऐसी सेल्फ कैपेबिलिटी डेवलप हो। तो इंडिजिनस हमने देखा लोकल ओरिजिन उसी कंट्री का। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एमी। एमी का मतलब होता है लव, अफेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एमिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी है जो कि नोएडा के अंदर, तो उन लोगों ने इसीलिए नाम रखा होगा क्योंकि जो एमिटी है इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे बहुत अच्छा एक एमिएबल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए एमिएबल, यानी जो लव के योग्य है, हम उसको कह सकते हैं। एमिकेबल भी वही हो जाएगा, एमोरस भी हो जाएगा, लवेबल। एमोलियोरेट, एमोलियोरेट भी यही हो जाएगा। एमेलगामेट, ये बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स हैं जो इसी को, लव को, अफेक्शन को ही शो कर रहे हैं। देखिए एमिटी मतलब शोइंग लव, और यहाँ पर है
एमिकेबल यानी लवेबल, एमिएबल प्लीजिंग फ्रेंडली। एमोलियोरेट का मतलब क्या होता है? एमोलियोरेट का मतलब होता है टू नरिश, इम्प्रूव, प्रमोट करना किसी को। नेक्स्ट इज एमेलगामेट, यही ऊपर वाले जो वर्ड्स है ये नीचे एक्सप्लेन किए हुए हैं। एमेलगामेट, आपने एमेलगामेशन सुना होगा, यानी जो मरकरी के साथ बाकी जो मेटल्स होती हैं तो वो मर्ज करना, मर्ज मतलब मिल जाना। लाइक हम कई बार क्लासेस को भी तो मर्ज कर देते हैं ना, उसको इकट्ठा कर देते हैं। ओके, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन से वर्ड आया है, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठा करना, इंटीग्रिटी से कहीं ना कहीं यूनिटी वर्ड को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। कंबाइन करना, इकट्ठा करना। ब्लेंड करना मतलब मिक्सिंग करना। मिंगल, देखिए मिंगल मतलब जैसे एक होता है सिंगल, सिंगल का अपोजिट होता है मिंगल। तो होप सो आज हमने जो भी वर्ड्स किए आपको ये वर्ड्स बहुत इजीली लर्न हो गए होंगे, और इन वर्ड्स ने कहीं ना कहीं आपकी वोकैब के लेवल को बहुत ज्यादा रेज किया होगा। और क्योंकि हम वोकैब भी कैसे कर रहे हैं, निमोनिक्स टेक्निक से कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज से कोरिलेट करते हुए कर रहे हैं। तो होप सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।